हेलो बच्चों। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन गिवन है, अ मार्बल इज ड्रॉप्ड straight down from the distance edge above the floor। तो देखिए, let Fm is the magnitude of the gravitational force on the marble due to earth, Fe the magnitude of the gravitational force on the earth due to marble, ठीक है। और am the magnitude of the acceleration of the marble towards earth, the और ae क्या बताया है, the magnitude of acceleration of the earth towards marble। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जो force between two objects in the universe separated by distance r, which was given by Newton, is F is equal to g. G is the gravitational constant, or m1 is the mass of the first body, and m2 is the mass of the second body, and they are separated by a distance r, and which will be r square। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये एक बॉडी है m1 और दूसरा एक बॉडी है m2। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है r, और दोनों एक दूसरे की तरफ F फोर्स लगा रहे हैं। m1 F फोर्स के वजह से m4 F फोर्स दे रहा है m2 को, और m2 m1 को F फोर्स से ढकेल रहा है। तो यहाँ पे जो जो फोर्स है वो इक्वल है। लेकिन जो m1 m2 को फोर्स दे रहा है उसका वजह से m2 के लिए कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, ये तो कितना होगा, F डिवाइडेड बाई m2। और m2 m1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसके लिए m1 के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m f डिवाइडेड बाई m1। तो देखिए, यहाँ पे जो फोर्स है वो इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो एफ एम है और एफ ई है, एफ एम और एफ ई दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। लेकिन एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा। एक्सेलरेशन जो हमारा मार्बल का एक्सेलरेशन होगा, ए एम लेट से यहाँ पे गिवन है, मार्बल का एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर ये एफ होगा तो डिवाइडेड बाई एम, जो है मार्बल का मास, और जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, जो मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ। देखिए, यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटी है, और एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, क्योंकि कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द मार्बल। तो ए ई एब्सोल्युटली छोटा होगा ए एम से, होगा ना, ठीक है। तो ए एम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द मार्बल विल बी मोर। सो व्हाट वी विल गेट कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों में गिवन है। और ए ई इज लेस देन ए एम, मतलब ए एम इज ग्रेटर देन ए ई, so which is given in option number D. So option number D will be correct. Okay. Hope you understand the answer of the question very well. Thank you.